हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे फिर आपके सामने एक बार फिर नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? नाउन। और नाउन में हमने क्या पढ़ा हुआ था? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा। हमारे सक्षम एकेडमी का ऐप जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है वो अभी जाके लिंक में चेक करें, डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ना। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कैसे हम चीजों को पहचान सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, ठीक है, तो पहले उस वीडियो को आप देखें, फिर आप इसको देखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम नेक्स्ट टाइप नाउन का डिस्कस करने वाले हैं और वो टाइप क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब कभी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के सेंस में हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ठीक है, जब कभी भी हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो हम तीन चीजों की बात करते हैं: क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिफाइन करने वाले नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। और भाव का हम सेंस किससे समझते हैं? फीलिंग से। ठीक है, भाव का हम सेंस किससे समझते हैं? फीलिंग्स से। क्लियर है ना? तो फीलिंग्स की जब कभी भी हम बात करते हैं या भाव की हम जब कभी भी बात करते हैं तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, जब कभी भी हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं वहां पे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे समझेंगे? क्वालिटी से, जो क्वालिटी बताए। ठीक है, कंडीशन को बताए। ठीक है, और किसको बताए? एक्शन। क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को डिफाइन करने वाले जो नाउन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए, हमसे जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो वहां पे या तो हमसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना पड़ता है हमको। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर वर्ड दे देगा। ठीक है, उस वर्ड से ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना पड़ेगा या पहचानना पड़ेगा। चीजें समझ में आई आपको? ठीक है, तो पहली चीज तो आप अगर डिफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको डिफाइन करता है? क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भाववाचक संज्ञा। किसको डिफाइन करता है? फीलिंग्स को। ठीक है, किसको डिफाइन करता है? फीलिंग्स को। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? भाव। ठीक है, पर ये हमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमसे डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमसे एग्जाम में पूछेगा क्या? ठीक है, हमसे एग्जाम में वो हमारे नॉलेज को चेक करने के लिए या तो वो कोई वर्ड दे देगा और वहां से आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने को कह देगा। ठीक है, या तो आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानना पड़ेगा। ठीक है, कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। तो दोनों चीजें मैं आपको सिखाता हूं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते कैसे हैं, ठीक है, पहचानते कैसे हैं, ठीक है, कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सीखने सिखाने का काम शुरू करते हैं और यहीं से हमको ध्यान देना है, यहीं से हमको पढ़ने की जरूरत है। तो जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की, ठीक है, जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की तो हम बात करते हैं वहां पे कुछ सेमी वर्ड्स की। ठीक है, हम वहां पे किसकी करते हैं? कुछ सेमी वर्ड्स की। ठीक है, सेमी वर्ड्स क्या होते हैं? सेमी वर्ड्स हम किसको बोलते हैं? अफिक्स को। ठीक है, सेमी वर्ड्स हम किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? अफिक्स को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सेमी वर्ड्स हम किसको बोलते हैं? अफिक्स को। ठीक है, अफिक्स का मतलब क्या होता है? शब्दांश। अफिक्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? शब्दांश। ठीक है, शब्दांश का मतलब क्या होता है? देखिए समझिएगा, शब्द का अंश। अंश मतलब टुकड़ा। ठीक है, तो ये क्या है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस है। ठीक है, सॉरी, पार्ट ऑफ ए वर्ड है। शब्द है ना, तो पार्ट ऑफ ए क्या है? वर्ड है। किसी भी वर्ड के जो पार्ट्स होते हैं वही क्या होते हैं? शब्दांश। मतलब जो वर्ड्स बने होंगे कहीं ना कहीं उनमें ये चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, और क्या करता है? डिफाइंस, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हो गया और इसमें कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें आती हैं। ठीक है, पहला जो इसका पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। जो इसका दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूट वर्ड। और इसी का जो तीसरा पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी हम रूट वर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मूल शब्द। ठीक है,
रूट वर्ड की जब कभी भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, जड़, मूल, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से वर्ड बना है, जहां से वर्ड बना है, जहां से एक मीनिंगफुल वर्ड बना है, तो जिस भी वर्ड से वो चीजें बनी, ठीक है, जैसे कंप्लीट से कंप्लीशन बनता है, ठीक है, कंप्लीट से इनकम्प्लीट बनता है, समझ में आ रही बात। तो जैसे मैंने लिखा कि कंप्लीट लिखा मैंने, ठीक है, तो कंप्लीट क्या है, एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पूरा करना, ठीक है। इसी के पहले अगर मैं लगा दूं इन, तो क्या बन गया, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट मतलब क्या हो गया, अधूरा। तो ये अधूरा जो वर्ड बना, ये कैसे बना, कंप्लीट के आगे इन लगा देने से, ठीक है। तो जो भी वर्ड हम पहले लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब होता है पहले, फिक्स मतलब फिक्स कर देना, जिसको उपसर्ग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और मूल वर्ड क्या है, ठीक है, मूल शब्द क्या है जिसमें लगाने से बन रहा है, कंप्लीट, ठीक है। तो मूल वर्ड, रूट वर्ड वो वर्ड होता है जिससे आगे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स कौन सा होता है, प्री मतलब होता है पहले, फिक्स मतलब जो पहले लग जाता है और उसके पहले लगने से, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाती है वर्ड की, वो प्रीफिक्स कहलाता है। और सफिक्स कौन सा होता है, जो बाद में लगता है, ठीक है। जैसे कंप्लीट में मैं TION लगा दूं तो क्या बनेगा, कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीट में मैं IN लगा दूं तो क्या बनेगा, इनकम्प्लीट। तो जब मैंने IN लगाया, शुरू में लगाया, वो प्रीफिक्स है, ठीक है। और जब मैंने बाद में लगाया वो सफिक्स है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो जब कभी भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रीफिक्स या सफिक्स होते हैं जिनको लगा देने से, ठीक है, जिनको किसी भी शब्द में लगा देने से वो वर्ड क्या बन जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये सफिक्सेस, ठीक है, या ये सफिक्सेस जो मैं अभी आगे लिखूंगा, ये अगर आपको लगे मिल जाए तो नाउन कैसा होगा, अब्स्ट्रैक्ट। दोनों चीजें आपको सिखाता हूं मैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते कैसे हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो उसके पहले आप ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा कि जो सेमी वर्ड्स होते हैं जिनको हम अफिक्स कहते हैं, अफिक्स का मतलब क्या होता है, शब्दांश। अफिक्स में तीन चीजें आती हैं, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, फिर एक रूट वर्ड जो मूल शब्द है वो, और एक सफिक्स जो बाद में लगता है। इसी को हम बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्यय, ठीक है। पर हिंदी से अपने को मतलब नहीं है, ध्यान रखेंगे जो प्री प्लस फिक्स, जो पहले लग जाए वो प्रीफिक्स, जो बाद में लग जाए वो सफिक्स, और जिसमें लगता है वो रूट वर्ड होता है, ठीक है। जिससे पर्टिकुलर वर्ड आगे बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सफिक्स हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया, जो फीलिंग्स को डिफाइन करे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अफिक्स का। अफिक्स में कितनी चीजें आ जाती हैं, प्रीफिक्स और रूट वर्ड और सफिक्स। आइए इसको और आगे समझने का काम हम करते हैं फ्रेंड्स, चलिए। चलिए तो देखते हैं इसको। जैसे कभी भी आपको TION मिल गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सिखा दूंगा, अभी आप बनाने भी लगेंगे, अभी आप पहचान भी लेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिक्कत आपको नहीं जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। TION लगा मिल गया, ION लगा मिल गया, ION लगा मिल गया, SION लगा मिल गया, ISION लगा मिल गया, NESS मिल गया, TH मिल गया, H मिल गया, RY मिल गया, Y मिल गया, ANCE मिल गया, ENCE मिल गया, ठीक है, ATION मिल गया, SATION मिल गया, ठीक है, या सिर्फ TION मिल गया, SATION मिल गया, TY मिल गया, ठीक है। SHIP शिप मिल गया, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो सफिक्सेस हैं, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं, ठीक है, ये जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसी चीजें जिनसे, ऐसे वर्ड जिनसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान पाएं, ठीक है। तो ये अगर कीवर्ड्स लगे मिल गए तो नाउन क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट। और कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, चीजों को हम समझते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे फ्रेंड्स एक वर्ड बोला कि मैंने बोला फ्रेंड, ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे, फ्रेंड बोला, ठीक है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जो किसको बताए? फीलिंग्स को। किसको बताए? फीलिंग्स को। ठीक है, बात को समझिएगा। फ्रेंड मतलब क्या हो गया? दोस्त। ठीक है, दोस्त क्या है? एक रिलेशन का नाम, नाम है तो नाउन है। ठीक है, अब इस वर्ड से अगर हमको क्या बनाना है, इस वर्ड से अगर हमको क्या बनाना है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ठीक है, इसको फीलिंग्स में कन्वर्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो इस फ्रेंड में हम क्या लगा देंगे? ठीक है, SHIP। ठीक है, इस फ्रेंड में हम क्या लगा देंगे फ्रेंड्स? SHIP। ठीक है, तो क्या बनेगा? फ्रेंडशिप। क्या बनेगा? फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फ्रेंड में हमने क्या लगाया? शिप सफिक्स लगाया। ठीक है, और उसके लगने से मीनिंग क्या हो गई? बदल गई। और ये फ्रेंडशिप जो वर्ड है पूरा की पूरा, ये कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आई होप आपको बात में समझ में आई होगी। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई होगी। तो वही मैंने बोला कि अगर आपको TION लगा मिल जाए, आपको ION लगा मिल जाए, ठीक है, आपको SION लगा मिल जाए, ठीक है, आपको ISION लगा मिल जाए, आपको NESS लगा मिल जाए, आपको TH लगा मिल जाए, H लगा मिल जाए, RY लगा मिल जाए, Y लगा मिल जाए, ANCE लगा मिल जाए, ENCE लगा मिल जाए, ATION लगा मिल जाए, TION लगा मिल जाए, SATION लगा मिल जाए, TY लगा मिल जाए, SHIP लगा मिल जाए। ठीक है, अगर ये वर्ड्स आपको लास्ट में लगे मिल जाते हैं तो नाउन कौन सा होगा? एब्स्ट्रैक्ट। और इन्हीं की वर्ड्स को लगा के, इन्हीं चीजों को लगा के हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना भी है। ठीक है, तो चलिए आइए सीखने का काम करते हैं। ठीक है, और मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा ट्राई करिएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा हील, क्या लिखा? ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा कि फ्रेंड से क्या बना? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ वर्ड मैं आपको लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा अटर, मैंने लिखा ऑनर, ठीक है, और मैंने क्या लिखा? हील। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि हील का एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप क्या बनाएंगे? ठीक है, हील का मतलब क्या होता है? हीलिंग क्रीम आती है, समझ रहे हैं? हीलिंग क्रीम आती है ना, आपने सुना होगा उसको। हील मतलब क्या होता है? जो अच्छा कर दे, जो सही कर दे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हीलिंग प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स को ठीक करना, चीज़ों को सही करना। ठीक है, ठीक है, हील मतलब और क्या होता है? भर देना। जैसे जो हीलिंग क्रीम आती है उसको हम लगाते हैं तो जो दरारें रहती हैं एड़ियों में वो भर जाती है। ठीक है, तो हील की कई मीनिंग होती है, पर आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, आप इसको बनाइए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हील की अगर मैं बात करूं तो हील है, और हील में, ठीक है, अगर हम TH लगा दें, हील में अगर हम क्या लगा दें? TH लगा दें। हील में कौन सा सफिक्स हमने लगाया? TH लगाया। तो हील में TH सफिक्स लगा देने से क्या बना? हेल्थ। ठीक है, तो मेरे दोस्तों हेल्थ कैसा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हेल्थ कैसा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हील क्या है? वर्ब है। हील मतलब ठीक करना। हील क्या है? एक वर्ब है। और इस वर्ब में जैसे ही हमने TH लगाया तो ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जो अफिक्स होते हैं ना, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? चेंजेस द मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन? क्या चेंजेस? बदलते हैं द मीनिंग ऑफ, अर्थ को, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच की मीनिंग बदल देते हैं। ठीक है, जैसे ये वर्ब की तरह काम कर रहा था। ठीक है, और जैसे ही हमने हेल्थ लिखा तो हेल्थ क्या हो गया? सिर्फ स्वास्थ्य। ठीक है, तो मीनिंग चेंज हो गई, और ये कौन सा नाउन बन गया? वर्ब से कौन सा नाउन बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों बन गया? क्योंकि हमने क्या लगा दिया? TH। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, रटना नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हेल्थ बना, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि पोएट का, उसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं कि पोएट का, ठीक है, पोएट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? चलिए बताइए, पोएट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सा वर्ड है ना, इसमें से कौन सा सफिक्स में लगा दूं पोएट में तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा? चलिए बताइए, पोएट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए। ठीक है, चलिए देखिए इधर क्या होगा। कुछ लोगों ने कर लिया होगा, जिनसे नहीं बना देखिए। पोएट में हम क्या करेंगे कि पोएट में अगर हम कौन सा सफिक्स लगा दें, देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है RY। कौन सा सफिक्स? RY। तो पोएट में RY लगा देने से मेरे साथियों, पोएट में RY लगा देने से, ठीक है, क्या बना वर्ड? पोइट्री बना। कौन सा वर्ड बना? पोइट्री। ठीक है, तो पोइट्री कैसा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इन सफिक्सेस को लगा देने से,
ये सफिक्स अगर कहीं पे लगे हुए हैं तो नाउन कौन सा होगा? अब्स्ट्रैक्ट। और इन्हीं को लगा करके हमको नाउन कौन सा बनाना है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई होगी। आइए चलिए और प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, यही कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यही कीवर्ड्स हैं और ये जहां पे सफिक्स के रूप में काम करते हैं, जहां पे भी लगा होगा वो नाउन अब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जैसे हेल्थ अगर कोई बोल देता पहचानने को तो टीएच लिखा है तो आप पहचान जाते कि हेल्थ क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह ग्रो में टीएच लगा देंगे, ग्रोथ बनेगा। ग्रोथ भी कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स और आगे करते हैं हम चीजों को। तो ये चीजें हैं और मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूं और वहां से आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन मुझे बना के बताएंगे, कोशिश करेंगे आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पे ये कीवर्ड्स मैंने फिर से यहां पे सफिक्स लिख दिए हुए हैं इन वर्ड्स के साथ, जिससे आपको करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए इनको हम बनाते हैं क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जहां पे भी TION, SION, ION, NESS, RED, HOOD, हुड, SHIP, MENT, ITY, TY, YTER, ANCE, ENCE ये सफिक्स लगे हों, ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और इन्हीं को लगा के अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। इसके पहले भी मैंने जो लिखा था उसको भी पढ़िएगा और इसको भी। ठीक है, जिससे जो चीजें मिस हो गई वो कवर हो जाए। देखिए यहाँ पे इसलिए लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हेट। हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना। ठीक है, नफरत करना, तो हेट क्या हो गया? एक वर्ब। ठीक है, अब अगर इस हेट से हमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग्स में कन्वर्ट करना है, तो इसी हेट में हम लगा देंगे RED सफिक्स। ये लिखा है देखिए RED सफिक्स लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हेट्रेड। और इसका मतलब फिर क्या हो जाता है? घृणा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? घृणा। और घृणा क्या है? एक फीलिंग का नाम है। ठीक है, तो हेट से हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या लगा करके बनाया? RED। ठीक है, तो हेट का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? हेट्रेड। उसी तरीके से मैनेज, उसी तरीके से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स? मैनेज। ठीक है, तो मैनेज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे हम? MENT लगाने से। तो मैनेज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेज में MENT लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जहां पे MENT लगा रहता है वो भी क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो भी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मैनेज का अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा? मैनेजमेंट। उसी तरीके से अटेंड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? क्या लगाएंगे इसमें? तो हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन अटेंड का बनेगा, तो आप हमेशा सुनते हैं अटेंड में हम लगा देंगे। ठीक है, ANCE, तो क्या बनेगा? अटेंडेंस। ठीक है, तो अटेंड क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, ये यहाँ ये दोनों क्या है? वर्ब है। तो अटेंड क्या एक वर्ब है और इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाएंगे? ANCE लगाने से। तो अटेंड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? अटेंडेंस हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक दो बार इन्हीं की प्रैक्टिस करना इन वर्ड्स की, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? पोएट। अभी बताया। तो पोएट का अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे? पोएट में हम क्या सफिक्स लगा दें? RY। ठीक है, क्या लगा दें? RY लगा दें तो क्या बनेगा? पोइट्री। तो RY सफिक्स लगा देने से पोइट्री। पोएट का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना? पोइट्री। उसी तरीके सीन में बताइए क्या होगा? सीन का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? सीन में क्या हम सफिक्स लगा दें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा? सीन में हम फ्रेंड्स अगर लगा दें RY तो क्या बनेगा? सीनरी। ठीक है, तो सीन का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा? सीनरी बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा हुआ है? रिपीट। तो रिपीट का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? इसमें हम क्या लगा देंगे? TION। तो क्या बनेगा? रिपीटिशन। ठीक है, क्या बनेगा? रिपीटिशन। ठीक है, गुड का क्या बनेगा? गुड में हम क्या लगा दें? NESS। तो गुड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? गुडनेस। क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से चाइल्ड का अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है फ्रेंड्स तो इसमें हम क्या लगा दें? चाइल्ड में लगा दें हुड। ठीक है, तो चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चा। समझ में आ रही बात? और चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपना। उसी तरीके से ब्रदर का अगर हमको बनाना है तो हम इसमें भी क्या लगा देंगे? हुड, HOOD। तो ब्रदर का क्या बनेगा? ब्रदरहुड, भाईचारा। तो चाइल्डहुड और ब्रदरहुड कैसे नाउन हो गए? ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो चाइल्ड का हुआ चाइल्डहुड, ब्रदर का हुआ ब्रदरहुड। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। उसी तरीके से कंक्लूड का अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? इसमें हम लगा देंगे SION। तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? कंक्लूजन। ठीक है, क्या बनेगा? कंक्लूजन। देखिए SION आ गया। SION जहां रहता है वो कौन सा नाउन होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, रिवाइज का क्या बनेगा? रिवीजन। रिवाइज का क्या बनेगा? रिवीजन। ठीक है, रिवाइज का क्या बनेगा? रिवीजन। और किंग थोड़ा सा इसके दो होते हैं, इसको मैं बताता हूं।
ठीक है, तो पहचानना कैसे है, ये जो कीवर्ड्स, ये जो सफिक्सेस मैंने आपको लिखाए हैं, ये अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लगे मिल गए तो आपको समझ जाना है कि नाउन अब्स्ट्रैक्ट है, और बनाने के लिए आप कैसे करेंगे, ऐसे ये चीजें मैंने बता दी। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी 2-3 बार तो चीजें आपके दिमाग में क्लियर होती जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो इनकी प्रैक्टिस करना है, इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, ये कीवर्ड्स जहां भी होंगे नाउन कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट। इनको लगाने से नाउन, कोई भी वर्ड क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। और ठीक है, अगर ये कहीं लगे हैं तो भी नाउन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो अब एक लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स, उसको हम समझ लेते हैं। वो लास्ट वर्ड क्या है, किंग। ठीक है, वो लास्ट वर्ड क्या है, किंग। ठीक है, तो किंग के एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम बनाए तो इससे 2 वर्ड बनते हैं। ठीक है, एक किंग में हम लगा दें SHIP तो क्या बनेगा, किंगशिप। ठीक है, और एक हम इसमें क्या लगा दें, DOM तो क्या बनेगा, किंगडम। यहां DOM भी लिख लीजिएगा। ठीक है, मिस हो गया था, DOM भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो DOM लगाने से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो किंग के क्या हो गए, 2 हो गए, एक किंगशिप, SHIP लगाने से एक किंगडम। ठीक है, किंगडम लगाने से, ठीक है, राजस्व और प्रभुत्व, 2 इसकी मीनिंग है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आएगी, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको रिवाइज करना है। ठीक है, इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, इनकी प्रैक्टिस कर लेना है 2-3 बार। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन विल बी इन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे उतना मैं आपके लिए कर पाऊंगा। ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और जो भी पेड क्लासेस के अलावा क्लासेस हैं वो पूरी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब में भी पूरी मेहनत कर पाऊं, पूरे औहदे से आपको पढ़ा पाऊं। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और सक्षम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।